प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम आपको हमारा दूसरा विभाग है स्वास्थ्य, उससे संबंधित शरीर के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी देंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यह कहेंगे कि शरीर के विकास के लिए आवश्यक है कि हमारा जो पाचन संस्थान है उस पाचन संस्थान पर ध्यान दिया जावे। अतः पाचन संस्थान के 3 विभाग हैं। पहला है भूख का लगना, दूसरा है भोजन का पचना और तीसरा है शरीर द्वारा उसको ग्रहण करना। अतः इन विषयों पर हमें ध्यान देना है। ये जो विषय हैं, यदि इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम कितना भी परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, हमारे शरीर का विकास नहीं होता है। जैसे कुछ लोगों को भूख तो लगती है लेकिन खाना नहीं पचता है, तो आम पाचन की शिकायत हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को भूख लगती है, खाना भी पचता है, लेकिन शरीर उसको ग्रहण नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दस्त लगती है, अर्थात लूज मोशन होता है। तो इन चीज़ों से बचाव आवश्यक है। यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का विकास नहीं होता है। अतः इसमें सर्वप्रथम एक सूत्र है, उसको कहेंगे आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि ही, चित्त शुद्धौ स्मृति शुद्धि ही। उसे सुने। आहार शुद्धौ चित्त शुद्धि ही, चित्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। अर्थात आहार की शुद्धि होने से चित्त यानी मन शुद्ध होता है और मन के शुद्ध होने से स्मरण बढ़ता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और स्मृति प्राप्त होने पर, स्मरण शक्ति बढ़ने पर विप्रमोक्षः अर्थात जो विद्वान हैं, विप्र हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति यानी जो बंधन है उस बंधन से मुक्ति हो जाती है। अर्थात जैसे हमारे शरीर में पाचन संस्थान ठीक नहीं है तो ये एक बंधन है। यदि हम पाचन संस्थान ठीक कर लेते हैं तो शरीर का जो रुका हुआ विकास है वह हो जाएगा। दूसरा सूत्र भी ध्यान देने योग्य है। दूसरा सूत्र भी ध्यान देने योग्य है कि मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी और दूध पी के चलने लगे 60 वर्ष की टोकरी। इसका मतलब ये है कि यदि हम मांस का सेवन करते हैं तो शरीर में मांस की वृद्धि होती है, घी का सेवन करते हैं तो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि तीव्र चलती है और दूध जो है संपूर्ण आहार है। यदि हम दूध का सेवन करते हैं तो 60 साल के बाद जो शरीर का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, उस समय शरीर का विकास करना मुश्किल होता है। लेकिन दूध पीने से 60 वर्ष की कोई महिला है तो उसके शरीर का भी विकास हो जाता है। लेकिन जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, मांस में जो है मुख्य तत्व प्रोटीन होता है और हमारे यहाँ प्रोटीन के लिए बहुत से स्रोत हैं। जैसे दाल है तो दालें जो हैं और फलियों वाली जैसे राजमा है, हमारे यहाँ 5-6 प्रकार की दालें हैं। उन दालों का सेवन करने से और राजमा का सेवन करने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। पनीर है, पनीर से भी
प्रोटीन की प्राप्ति होती है। गला हुआ सोयाबीन है, सोयाबीन का दूध है, उससे भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और चूँकि शरीर को एनर्जिक करना है तो हमें फैट का सेवन करना होगा। फैट का स्रोत 3 हैं अपने पास। एक तो मूंगफली दाना है, दूसरा सोयाबीन है और तीसरा आपका तिल्ली है। ये प्राकृतिक स्रोत हैं। इन स्रोतों के द्वारा हम अपने शरीर में फैट बढ़ा सकते हैं। आजकल जो तेल मिल रहे हैं, ऑयल मिल रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे ऑयल मिला दिए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम प्राकृतिक आहार लें, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से यदि हम शरीर का विकास करेंगे तो हमारे शरीर का विकास होगा। अगली वीडियो में हम आपको कौन कौन से व्यायाम करना चाहिए जिससे हम अपने शरीर का विकास कर सकें, इस पर वीडियो बनाएंगे। यह वीडियो आप अपने उन मित्रों को शेयर करें जिनको अपने शरीर का विकास करना है। मॉडर्न भाषा में हम कहेंगे कि जिनके शरीर का विकास नहीं हो रहा है या जिनके शरीर को घटाना है, तो उनके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है हमें उसे चेंज करना है। जब हम उसे चेंज करेंगे तो शरीर में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात हम चाहें तो अपने शरीर को बढ़ा सकते हैं यदि बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, और हम चाहें तो जो मेदस्वी होते हैं उनका मेद घटा सकते हैं। अर्थात सभी के लिए जय श्री राम।